मेरे परिस्थिति और उनके काम की परिस्थितियाँ एंटायरली डिफरेंट होगी। तो सर आप बधाई और प्रशंसा के पात्र है। आपने बड़ी ईमानदारी के साथ और यू हैव पुट योरसेल्फ 100% जो भी काम आपको सौंपा गया है कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं। सौंपी गई जिम्मेदारी का निर्वहन के लिए डी.एन. शर्मा प्रस्तुत। सबने जलपान कर दिया है। गैस कई बार जरा बोलने समझने में गलती हो जाती है। उनके सम्मान में नाज़िक शुरू किया जाए। होंगे जुदा ऐसी खबर आई है। हमारे संवाददाता गण भी यहाँ पर शायद थे, अमित जी थे, सुमित जी थे। ये खबर जो मिलती है चाहे ये मीडिया के थ्रू मिलती है, चाहे वो गलत मिलेगा तो उसे मुझे जिम्मेवार है। 18/5/1967 उसके पश्चात आपकी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। प्राइमरी एंड मिडिल शिक्षा आपके गोमा में हुई। हायर जो एजुकेशन है फटनो उस कर्म भूमि का, उस जन्मभूमि का आप स्मरण करें, नमन करें, वंदन करें और आभार व्यक्त करें। अपने माता पिता की आकृति का भी आप स्मरण करें, उनके श्री चरणों में आप नमन करें। इनका जन्म आदरणीय हीरादास महंत जी और श्रीमती द्रौपदी जी के घर में हुआ। छोटे बालक बन जाएंगे सर, बिल्कुल छोटे बालक। आपके पास ना कपड़ा बदल में है ना चप्पल जूते तो कहा। छोटे से बच्चे आप कह की आवाज आ रहा है, ठीक है। उसके पश्चात आपके गृह गोचर देखे गए, पंडित को बुलाया गया, नामकरण किया गया। तो यो साहब और मेरे इस सेवानिवृत्ति समारोह में उपस्थित सभी, मैं सभी को अपने साथियों से संबोधित करूंगा। पत्रकार बंधुओं, मैं आप सबका इस अपने विदाई समारोह में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से करता हूँ। आप लोगों ने जो मुझे आज मेरे पारिवारिक सदस्यों के सामने इतना बड़ा सम्मान प्रदान किया, उसके लिए मैं आप सभी का और मेरे सभी कर्मचारी जो मेरे साथ जिन्होंने काम किया और कुछ मेरे कार्यकाल में सेवानिवृत्त भी हुए, उन सभी का मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मुझे आज इस बात की खुशी भी है कि मैं 35 साल सरकारी सेवा पूरी करके पूरा 37 साल का कार्यकाल पूरा करके अपने घर जा रहा हूँ। और मुझे दुख इस चीज का है कि मैं कितने अच्छे अधिकारियों, कर्मचारियों, साथियों और सभी को का साथ छोड़कर आज जा रहा हूँ। तो चलो, ये भावुक क्षण है। मुझे जो भी किसने भी जितना भी सम्मान दिया, मुझे ये सारी जिंदगी याद रहेगा। मैं खासकर अपने अजीम साहब, जिन्होंने मेरे सर्विस काल के अंतिम समय में मुझे भरपूर सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया। और मेरे साथी नायब तहसीलदार साहब सौली अशोक जी ने, और मेरे जितने भी स्टाफ के पटवारी, खानगो और दफ्तर में क्लरिकल स्टाफ के और साथ में एमसी के और हमारे एसी ऑफिस के सब लोगों ने मुझे बहुत सम्मान दिया। और जब भी मैंने किसी से कोई भी कार्यों के लिए निवेदन किया, उन्होंने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दे करके मेरी हौसला अफजाई की। मैं अधिक ना कहता हुआ सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब तक हम सरकारी सेवा में है,
और सरकारी नौकर है तो हमें नौकर बन के ही आम जनता की सेवा करनी चाहिए। और खासकर हमें कभी भी किसी भी लोगों को, किन्हीं भी अपने कार्यालय में आए हुए किन्हीं भी लोगों को एकदम से अपनी जुबान से ये जवाब नहीं देना चाहिए कि आप चले जाइए, आपका काम नहीं हो सकता। कम से कम उस यात्री की, उस प्रार्थी की भावनाओं को समझ करके और उसके द्वारा जो आपके सामने निवेदन किया गया है उस पर विचार करके उस पर अगर काम ना भी हो सके तब भी उस पर सांत्वना देकर जो है उसे संतुष्ट करना चाहिए। मैं अधिक समय न लेता हुआ आप सभी से निवेदन करता हूं कि मैंने कल यानी रविवार को शिमला में अपने निवास स्थान के पास ही एक गद्दाती भवन हमारा है जहाँ पे बहुत अधिक समारोह होते हैं, वहाँ पे लंच का आयोजन रखा है। आप सब मेरी ओर से सादर आमंत्रित है और मुझे, अगर आप सब हाजिर होंगे तो मुझे ये लगेगा कि आप लोगों ने मुझे अपना एक पारिवारिक सदस्य समझ करके अपना प्यार दिया है। और मैं बाकी अपने पटवारी बंधुओं से, कानून साहिबान से, सभी से निवेदन करता हूँ कि आप लोग जब भी आप लोगों के सामने कोई